सियोन की मां को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके लिए काफी खर्चा आने वाला है। वैसे किसी वजह से सियोन अपनी मां को उतना पसंद नहीं करती थी, मगर वो उसे मरते हुए देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वह अपने डैडी को पहले ही खो चुकी है। अब मां को खोना नहीं चाहती। उसके सामने एक ही ऑप्शन होता है, गांव का पुराना घर बेच दिया जाए, जहां वह सालों से नहीं गई। सियोन उस बुसंग नाम के अपने गांव की ओर चल पड़ती है। गांव आते वक्त वह ट्रेन में अपना मोबाइल भूल के आई है, तो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस पुराने घर के ड्रॉवर में पड़े एक कॉर्डलेस फोन को वह कनेक्ट करती है। उसके नसीब से वो फोन लाइन अभी भी चालू रहती है, मगर फोन कनेक्ट करते ही उसे किसी अनजान लड़की का फोन आता है, जो उसे सहेली समझ के बताती है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। मगर इसके पहले कि सियोन कुछ रिस्पॉन्स दे, वो लड़की फोन कट करती है। दूसरे दिन उसी लड़की का फिर से फोन आता है और वो लड़की फिर से सियोन को अपनी सहेली समझ के उससे कहती है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है, तो वो उसे बचाने उसके घर आ जाए। वो सियोन को अपने घर का पता देती है। अब फोन रखने के बाद सियोन को पता चलता है कि उस लड़की ने उसके घर का जो एड्रेस दिया था वो तो इसी घर का एड्रेस है। अब रात को सियोन सो जाती है। अचानक कोई आवाज उसके कानों में पड़ती है, तो वह उठ के वह आवाज कहाँ से आ रही है यह खोजने निकलती है। तो उसे दिखाई देता है कि ऊपर के कॉरिडोर में एक दीवार पे टंगाई हुई फ्रेम नीचे गिर गई है। अब सियोन वो फ्रेम फिर से दीवार पे लगाने के लिए दीवार पे खिला ठोकने लगती है, तो वो खिला दीवार के आर पार जाके पिछली ओर गिरता है। सियोन समझ जाती है उसके पीछे भी कुछ खाली जगह जैसा है। अब सियोन हथौड़े से वह प्लाई की पूरी दीवार तोड़ देती है, तो उसे पीछे एक तहखाना दिखाई देता है। सियोन टॉर्च लेके उस तहखाने में उतरती है। नीचे एक पुरानी कुर्सी होती है, जिस पर एक टेडी रखा हुआ होता है। कोने में रखे एक बॉक्स में सियोन को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिस पर 27 अगस्त 1999 की तारीख लिखी हुई होती है। डायरी में किसी लड़की ने लिखा होता है कि उसकी माँ उसे जला के मारना चाहती है। उसमें उसे उस लड़की की फोटो भी मिलती है। सियोन दूसरे ही दिन वो फोटो उसके डैडी के एक लोकल दोस्त सुंग को दिखाती है। वो सियोन को बताता है कि वो फोटो योंग की है। सुंग सियोन को बताता है कि योंग की माँ एक शमन यानी काला जादू करने वाली थी। सियोन सुंग से और पूछताछ करती है, मगर वो टाल देता है। फोटो पे डेट होती है 26 नवंबर 1999। वो 20 साल पहले की डेट देख के सियोन कंफ्यूज होती है। अब फिर से उस कॉर्डलेस की बेल बजती है। फोन में से योंग सियोन से कहती है कि उसे जल्दी आके बचाए, क्योंकि उसकी माँ उसे जला के मारने की कोशिश में है। अब हमें दिखता है एक औरत एक लड़की को घसीटते हुए तहखाने में लेके जा रही है। अब फोन पे से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुन के सियोन बहुत डर जाती है। यहाँ वो औरत उस लड़की को जलाने पे तुली हुई है। अब दोनों की हाथापाई में तहखाने की स्टेयरकेस को आग लगती है। यहाँ सियोन ऊपर तहखाने के दरवाजे पे खड़ी है, तो उसे स्टेयरकेस पे लगे आग के शोले दिखाई देते हैं। वो कंफ्यूज होके देखती रह जाती है। दूसरे दिन सुबह वो योंग नाम की लड़की फिर से फोन करती है और सियोन से कहती है कि तुम मुझे कल बचाने क्यों नहीं आई। मगर सियोन को समझ में नहीं आता, वो उस लड़की को बचाती तो कहाँ जाके बचाती, वो दिख तो नहीं रही। और योंग ने उसे जो एड्रेस दिया है वो उसी घर का है। अब सियोन की बातों से योंग को पता चलता है कि अब तक सहेली समझ के वह जिसे फोन कर रही थी वह दरअसल कोई और लड़की है। सियोन उसे अपना नाम बताती है और योंग से कहती है कि उसने उसकी फोटो देखी है, जो 26 नवंबर 1999 को ली गई है। अब कंफ्यूज होके योंग बोलती है कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि आज 18 नवंबर है। सियोन योंग को बताती है कि उसने उसकी वह डायरी भी पढ़ी है, जिसमें उसने जिंदगी के बारे में कुछ लाइंस लिखी है। अब योंग डायरी खोल के वह लाइंस देखती है। वह समझ नहीं पाती उसके डायरी की लाइंस सियोन ने कब और कहाँ पढ़ी, मगर सियोन समझ जाती है दोनों एक ही घर में है, मगर अलग अलग टाइम पीरियड में। योंग 20 साल पीछे 1999 के टाइम पीरियड में है, तो सियोन 2019 के टाइम पीरियड में है। योंग सियोन की बातों को समझ नहीं पाती, तो सियोन लैपटॉप पे एक प्लेन क्रैश की न्यूज देख के योंग को बताती है कि आज रात प्लेन एक्सीडेंट होने वाला है। यहाँ रात को टीवी पे योंग वह प्लेन क्रैश की खबर देखती है। अब योंग समझ जाती है कि सियोन फ्यूचर में है तो वह पास्ट में। रात को योंग सियोन को फोन करके बताती है कि उसकी प्लेन क्रैश वाली खबर सच निकली। अब सियोन योंग से बात करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है दोनों की उम्र 28 ही है। अब सियोन योंग से दोस्ती बनाने के चक्कर में उसे उसके फेवरेट रॉकस्टार का गाना सुनाती है। सियोन योंग से कहती है कि 20 साल में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, अब लैपटॉप मोबाइल से हम सब काम कर सकते हैं। योंग सियोन से कहती है शायद वो यह सब देख ना पाए, क्योंकि उसकी माँ उसे कभी भी मार सकती है।
योंग की बातों से सियोन को पता चलता है कि वह औरत उसकी सौतेली माँ है। उसकी असली माँ बचपन में ही मर गई है। सियोन भी योंग को बताती है कि उसके पिता की भी उसके बचपन में ही मौत हो गई है। उसकी माँ गलती से गैस ऑन करके बाहर चली गई और उससे जो आग लगी उसमें उसके डैडी की मौत हुई और सियोन का पैर जल गया। यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों सियोन अपनी माँ से नफरत करती है। यहाँ पास्ट में 21 नवंबर को सियोन के डैडी उसकी माँ के साथ वही घर देखने आते हैं जिसमें योंग रहती है। सियोन के डैडी वो घर खरीदना चाहते हैं। उनके साथ 8 साल की सियोन है। सियोन को योंग देखती है और पहचान जाती है। यह वही छोटी सियोन है जिससे वो फोन पे से बात करती है। वह तुरंत फोन करके सियोन को उसके डैडी की आवाज सुनाती है जो घर में स्टेट एजेंट से बात कर रहे होते हैं। फोन पे अपने डैडी की आवाज सुन के सियोन इमोशनल हो जाती है। अब यह सब देख के योंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सियोन से कहती है कि उसे लगता है कि वह उसके डैडी को फिर से जिंदा कर सकती है। उसके एक कोशिश से हो सकता है फ्यूचर बदल जाए और उसके डैडी जिंदा रहे। सियोन को और क्या चाहिए। अब 27 नवंबर आता है जिस दिन सियोन के घर में आग लगी थी और उसके डैडी उस हादसे में मर गए थे। यहाँ योंग सियोन के डैडी को बचाने के लिए अपने घर से भागती है और बस पकड़ के सोल की तरफ सियोन के घर की ओर चल पड़ती है जिसका एड्रेस सियोन ने उसे दिया हुआ होता है। यहाँ सियोन के घर गैस चालू होता है। उसी वक्त उसकी माँ घर के बाहर जाती है। तभी योंग वहाँ पे आती है और आइन मौके पे आग लगने से घर को बचाती है। यहाँ योंग के फोन में इंतजार में बैठी सियोन को अपने पैर की वह जख्म धीरे धीरे गायब होती दिखाई देती है। देखते देखते पूरा घर बदल जाता है। सियोन आश्चर्य से अपने घर को देखती रह जाती है। वो घर के बाहर आती है तो बाहर बना एक ग्रीन हाउस में उसकी मुलाकात उसके डैडी से होती है। डैडी को जिंदा देख के सियोन इमोशनल हो जाती है। सियोन समझ जाती है कि योंग ने फायर एक्सीडेंट से उसके डैडी को बचाया है जिससे पूरा फ्यूचर बदल गया है। योंग का सियोन को फोन आता है तो सियोन रो रो के उसे थैंक्स कहती है। अब दोनों में यह फोन फ्रेंडशिप और बढ़ जाती है। डैडी के आने से सियोन की जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाती है। तो अब उसके पास योंग से बात करने का वक्त नहीं। वहाँ योंग अकेली है तो वह बार बार सियोन को फोन करती रहती है। सियोन अपने फैमिली के साथ खुशी के पल गुजार रही है तो वहाँ योंग अपनी सौतेली माँ के जुल्म सह रही है जिससे योंग बहुत गुस्सा होती है। एक दिन फोन पे से वो सियोन को गाली गलौज करने लगती है कि तभी योंग की माँ फोन पे आती है और सियोन को वार्न करती है कि वो योंग से बात ना करे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। योंग की माँ अब योंग पे अपने शमन का इस्तेमाल करने लगती है जिससे योंग को पैनिक अटैक्स आते हैं। उसकी मेंटल कंडीशन और बिगड़ने लगती है। मगर यह रिचुअल करते हुए योंग की माँ की आंखों के सामने फ्लैशेस आते हैं कि उसकी लड़की के हाथों आगे जाके बहुत सारे मर्डर होने वाले हैं। वह सीरियल किलर होने वाली है। उसे अभी रोकना होगा वरना अनर्थ होगा। यहाँ सियोन योंग के फोन का इंतजार करती रहती है क्योंकि फोन सिर्फ पास्ट से प्रेजेंट पीरियड में किया जा सकता है, प्रेजेंट पीरियड से पास्ट में नहीं। तो वह इंटरनेट पे बुसंग के आसपास घटी घटनाओं को सर्च करती है तो उसे वह न्यूज दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है योंग की माँ ने एक्सोर्सिज्म का उपयोग करके अपनी सौतेली बेटी योंग को मार डाला। अब सियोन योंग को उसके माँ के हाथों बचाना चाहती है। तो जब उसे योंग का फोन आता है तो वह उससे कहती है कि आज रात तुम्हारी माँ तुम्हें मारने वाली है क्योंकि न्यूज में तुम्हारा आज मर्डर लिखा हुआ है। अब रात को योंग की माँ हाथ में चाकू लेके योंग के कमरे में आती है और बेड पे सोई हुई योंग पे चाकू से वार करती है। मगर सियोन की बातों से योंग पहले ही चौकन्ना हो चुकी थी तो चादर के नीचे सिर्फ पिलो होती है। तभी दरवाजे के पीछे से योंग बाहर आती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि वह उसे क्यों मारना चाहती है तो माँ उससे कहती है कि उसके फॉर्च्यून में लिखा है कि वह सीरियल किलर बनके बहुत लोगों की जान लेने वाली है। वह शैतानी तकदीर लेके जन्मी है इसीलिए उसे मरना होगा। मगर योंग वही चाकू लेके उसकी सौतेली माँ को मार देती है। वह सियोन को फोन करके बताती है कि सब ठीक ठाक हो चुका है। यहाँ सौतेली माँ के मरने से योंग मानो कैद से आजाद ही हो जाती है। अब वह अपनी मन मर्जी की तरह जीने लगती है। यहाँ प्रेजेंट पीरियड में स्ट्रॉबेरी का फार्मर सुंग सियोन के डैडी का अच्छा दोस्त हो चुका है तो वह हर सीजन में सियोन के घर स्ट्रॉबेरी लेके आता है। ठीक उसी वक्त पास्ट में जवान सुंग अपनी स्ट्रॉबेरी लेके योंग के घर पहुंचता है। वह स्ट्रॉबेरी योंग के फ्रिज में रखने जाता है कि उसे फ्रिज में थैलियों में रखे योंग की माँ के शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। वह देख के वो शॉक होता है। वो पुलिस को फोन करने जाता है जो फ्यूचर में सियोन को लगता है। मगर तभी वहाँ योंग आती है और सुंग को मार डालती है। सियोन को फोन में से सुंग की आवाजें सुनाई देती है और फोन कट होता है। यहाँ पास्ट में मरा सुंग फ्यूचर में अचानक गायब होता है जो थोड़ी देर पहले सियोन को स्ट्रॉबेरी देने आया था।
अब उसे सियोन के माँ बाप भी नहीं जानते। सियोन भाग के सूंग के स्ट्रॉबेरी फार्म जाती है तो वह सालों से उजड़ा हुआ नजर आता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सियोन को पता चलता है कि सूंग 20 साल पहले ही मर चुका है। पुलिस रिकॉर्ड से सियोन को पता चलता है कि योंग ने सूंग का ही नहीं बल्कि अपनी माँ का भी मर्डर किया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। यहाँ सियोन को योंग का फोन आता है तो सियोन योंग को इंटरनेट पे देख के बताती है कि योंग को सूंग और अपनी माँ के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद होने वाली है। अब सियोन की बातें सुनकर योंग समझ जाती है कि जल्दी ही पुलिस उसे पकड़ने वाली है और उसकी बाकी की जिंदगी जेल में कटने वाली है। अब योंग सियोन से कहती है कि वह इंटरनेट पे देख के बताए कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची और उन्हें उसके खिलाफ सबूत कैसे मिले। मगर सियोन अब जान चुकी है कि योंग पागल लड़की है तो वो उसे मदद नहीं करना चाहती। मगर योंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे डैडी को बचाया है, अब मुझे बचाने का काम तुम्हारा है। सियोन फोन कट करती है। योंग फिर से सियोन को फोन करके बताती है कि तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर मेरे हाथ में है। मगर डर के सियोन अब फोन ही डिस्कनेक्ट कर देती है। योंग पास्ट से सियोन को फोन करती रह जाती है। योंग घर में बैठ के सोच ही रही है आगे क्या किया जाए कि उसके नसीब से या सियोन के बैड लक से छोटी सियोन अपने डैडी के साथ योंग का घर देखने आती है। दरअसल वो घर खरीदने के लिए योंग की माँ से मिलने आए हुए होते हैं। योंग को और क्या चाहिए था, शिकार खुद उसके जाल में फंसने आया था। वह दोनों को अंदर लेती है। यहाँ प्रेजेंट पीरियड में सियोन अपने डैडी से गाड़ी सीख रही है। तभी पास्ट में योंग सियोन के डैडी के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करती है। छोटी सियोन डर के यह वाकया देखती रह जाती है। अब सियोन के डैडी के मर्डर की वजह से पास्ट चेंज होता है तो प्रेजेंट पीरियड में भी चेंज होने लगता है। पास्ट में योंग सियोन के डैडी पे एक के बाद एक चाकू के वार करने लगती है तो प्रेजेंट पीरियड में गाड़ी में सियोन के पास बैठे उसके डैडी मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं। गाड़ी और डैडी दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ पास्ट में योंग छोटी सियोन को बोलती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरा कॉल लेती तो तुम्हारे डैडी आज जिंदा होते। यहाँ बड़ी सियोन समझ जाती है योंग ने उसके डैडी को पास्ट में मार दिया, इसीलिए फ्यूचर चेंज हुआ। अब वह भाग के घर आती है तो अब घर भी खंडर में बदल चुका है। तभी फोन की रिंग बजती है। सियोन फोन उठाती है। सियोन योंग पे बहुत गुस्सा होती है जिसे पागल योंग एंजॉय करती है। सियोन योंग को धमकी देती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, मगर योंग जानती है कि यह मुमकिन नहीं क्योंकि योंग पास्ट में है और सियोन प्रेजेंट पीरियड में। योंग सियोन से कहती है तुम मुझे मार नहीं सकती मगर मैं तुम्हें मार सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने हो। योंग सियोन से कहती है कि 1 घंटे के अंदर मालूम करो पुलिस मुझ तक कैसे पहुंची, वरना अब मैं तुम्हारे माँ को मार दूंगी। हेल्पलेस सियोन खुद पे गुस्सा होती है। वह जान जाती है अगर पास्ट में बैठी योंग को मात देना है तो जोश से नहीं अकल से काम लेना होगा। वह इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है 20 साल पहले उसी इलाके में शाम को 5 बजे के वक्त एक जंक यार्ड में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। अब सियोन योंग को बताती है कि तुमने मर्डर करके जो चाकू फेंका था वो पुलिस को एक भंगार वाले के जरिए मिला जिस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। भंगार वाले को वह चाकू आज शाम 5 बजे एक जंक यार्ड में मिलने वाला है। अब वह चाकू हासिल करने योंग उस जंक यार्ड पहुंच जाती है जिसके अंदर पुराने बड़े गैस सिलेंडर पड़े हुए होते हैं। योंग वहां बैठ के उस भंगार वाले का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वह बाहर आती है और तभी घड़ी में 5 बज जाते हैं। किस्मत भी योंग का ही साथ दे रही थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से जंक यार्ड में ब्लास्ट होता है। यहाँ सियोन योंग के कॉल का इंतजार कर रही है। अगर योंग का कॉल नहीं आता तो मतलब है वह एक्सप्लोजन में मर गई, प्लान काम कर गया। मगर योंग का कॉल आता है। सियोन समझ जाती है उसका प्लान फेल गया है। अब गुस्से से तिलमिलाती योंग उबलता हुआ पानी छोटी सियोन के बदन पे डालती है जिसके निशान प्रेजेंट पीरियड में सियोन के बदन पे आने लगते हैं। सियोन योंग से दया की भीख मांगने लगती है मगर योंग नहीं रुकती। सियोन डर से तड़पने लगती है। आखिर पास्ट के हाथों फ्यूचर होता है, फ्यूचर के हाथों पास्ट नहीं। योंग सियोन से कहती है कि उसने सियोन के डैडी के फोन से उसकी मम्मी को पेच करके उसी घर बुलाया है। अब मरने की बारी उसकी माँ की है। फोन रखने के पहले योंग सियोन को एक सीक्रेट बताती है कि बचपन में गैस उसकी माँ ने नहीं बल्कि सियोन ने खुद चालू रखा था, जो उस दिन उसके घर पहुंची योंग ने खुद अपनी आंखों से देखा। यानी उस फायर एक्सीडेंट को सियोन की माँ नहीं बल्कि सियोन खुद जिम्मेदार थी। अब सियोन पुलिस स्टेशन जाके पुलिस रिकॉर्ड से जान लेती है कि पुलिस को योंग के खिलाफ सबूत कैसे मिले। दरअसल एक बूढ़े आदमी को एक बॉक्स में मर्डर वेपन मिला था जो उसने पुलिस के हवाले किया। अब यह बात सियोन योंग को बताती है। योंग उस जगह जाके उस बूढ़े को मार के वह वेपन हासिल करती है।
जैसे ही योंग वो वेपन हासिल करती है, सियोन के पास वाली पुलिस की डायरी से पिछले सारे रिकॉर्ड मिट जाते हैं। मगर अब उस जगह एक नया रिकॉर्ड आता है जो एक कंप्लेंट होती है जो सियोन की मां ने अपने पति के गायब होने की होती है। यहाँ जैसे ही योंग मर्डर वेपन को जलाती है, उसके खिलाफ लिखा गया सारा रिकॉर्ड मिटने लगता है। इसका मतलब है योंग कानून के हाथों से बच निकली है। और इसका दूसरा मतलब यह है कि योंग अभी भी 2019 में यानी 2019 में जिंदा है। अब पास्ट में चेंज होने से वह घर भी बदल जाता है। यह सब देख के सियोन डर के उस घर से बाहर निकलती है। तभी योंग का सियोन को फोन आता है, मगर इस बार फोन सियोन नहीं बल्कि मिडिल एज 2019 की योंग उठाती है। वो पास्ट की योंग से कहती है कि उसके घर पुलिस आ रही है, अगर वो चौकन्ना रही तो वह दोनों जिंदा रह सकती है, क्योंकि आखिर वो दोनों एक ही तो है। यहाँ बाहर आई सियोन पुलिस डायरी देखती है जिसमें लिखा होता है अपने पति की खोज में उस घर में आने के बाद उसकी माँ ने कॉर्डलेस से फोन किया था। अब पास्ट में फंसी माँ को बचाने का एक ही जरिया सियोन के पास होता है और वह है कॉर्डलेस फोन, जो पास्ट और प्रेजेंट पीरियड के बीच का कनेक्शन है और जो सियोन घर के अंदर भूल आई थी। तो वो फोन लेने घर के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि योंग अभी भी 20 साल बाद जिंदा है। वो फोन को ढूंढते ढूंढते तहखाने में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पे फोन दिखाई देता है, मगर बदकिस्मती से वो फोन कर नहीं सकती क्योंकि कॉल तो सिर्फ पास्ट से ही किया जा सकता है। तो वह अपनी माँ के फोन का इंतजार करने लगती है। यहाँ सियोन की माँ पुलिस को लेके योंग के घर आती है और सियोन के पिता के बारे में पूछताछ करती है। योंग उन्हें बताती है उसे कुछ पता नहीं, मगर तभी सियोन की माँ को छोटी सियोन के फ्रॉक पे लगाया बो मिलता है। अब सियोन की माँ और पुलिस वाले का शक गहरा होता है। सियोन की माँ अपने पति को फोन करना चाहती है तो वो फोन उठा के अपने पति को फोन करती है, जो दूसरी ओर से सियोन उठाती है और अपनी माँ को अलर्ट करती है कि वह तुरंत उस घर से निकल जाए। मगर उसकी माँ को पता ही नहीं चलता लाइन पे दूसरी ओर से यह कौन लड़की है जो उसे माँ कह के बुला रही है। उसके हिसाब से तो उसकी सियोन 8 साल की है। यहाँ सियोन माँ को वहाँ से भागने को कहती है कि तभी पीछे से मिडिल एज की योंग आके सियोन के सर पे मार के उसे बेहोश करती है। पास्ट में फोन कट होता है। तभी मौका देख के योंग पुलिस वाले को मार देती है। वह देख के सियोन की माँ फोन लेके ऊपर भागती है। यहाँ प्रेजेंट पीरियड में फोन को लेके सियोन और योंग के बीच हाथापाई शुरू होती है। आखिर में सियोन फोन हासिल करके एक कमरे में छुप जाती है। तो पास्ट में भी सियोन की माँ एक कमरे में छुप जाती है। माँ फोन लगाती है जो सियोन उठाती है। सियोन माँ से कहती है कि किसी चीज से योंग के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करे। माँ के हाथ फायर एक्सटिंग्विशर लगता है, मगर किस्मत योंग के साथ होती है। वो छोटी सियोन को बंदी बना के माँ को इमोशनली प्रेशर करती है। बेटी के प्यार में माँ बाहर आती है कि तभी योंग उस पे हमला करती है, मगर अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ अपनी जान दांव पे लगा के योंग से लड़ने लगती है। दोनों में काफी हाथापाई होती है। यहाँ प्रेजेंट पीरियड में मिडिल एज योंग सियोन को मारने रूम में आती है और वहाँ पास्ट में योंग छोटी सियोन को मारने आती है। तभी पीछे से सियोन की माँ खुद को योंग के साथ ऊपर के फ्लोर से नीचे झोंक देती है। दोनों नीचे जमीन पर गिरते हैं। पास्ट चेंज होता है तो प्रेजेंट पीरियड में भी चेंज होने लगता है। इस हादसे की वजह से यहाँ प्रेजेंट पीरियड में सियोन भी योंग के हाथों बच जाती है। सियोन आंखें खोलती है तो अब घर पूरी तरह खंडर में बदल चुका है। सियोन भाग के हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसने अपनी माँ को रखा था, मगर वहाँ उसकी माँ नहीं होती। अब सियोन भाग के पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि वहीं से वह जान सकती है कि उसकी माँ का क्या हुआ। पुलिस स्टेशन से उसे पता चलता है कि उस घर में ना कभी किसी की बॉडी मिली ना कोई केस दर्ज है। अब आखिरी रास्ता सियोन कब्रिस्तान जाती है जहां उसके डैडी को दफनाया गया है, क्योंकि एक ही फैमिली के लोगों को पास पास दफनाया जाता है। मगर वहां भी सियोन को सिर्फ उसके डैडी की कब्र दिखाई देती है। कब्र को देख के सियोन की आंखों में आंसू आते हैं कि तभी वहां पे उसकी माँ आती है। अपनी माँ को देख के सियोन बहुत खुश होती है। माँ के बदन पे सियोन को योंग के साथ किए हुए हाथापाई के निशान दिखाई देते हैं। सियोन समझ जाती है कि जिस माँ से वह जिंदगी भर नफरत करती रही, उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकलती है, मगर पास्ट में सियोन की माँ से लड़ाई करते वक्त गिरी हुई योंग दरअसल उस हादसे से बच गई थी और इस बार एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। अब कॉर्डलेस फोन पास्ट और प्रेजेंट दोनों योंग के हाथ में था, जो एक दूसरे से कांटेक्ट करके पास्ट के साथ फ्यूचर चेंज करने वाली थी। एक शैतानी सीरियल किलर का जन्म हो चुका था। यहाँ कब्रिस्तान से बाहर सियोन के साथ जाती उसकी माँ गायब हो जाती है
मतलब पास्ट में ही कभी तो योंग ने उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, बल्कि योंग ने पास्ट में ही सियोन को भी पकड़ा था और शायद बरसों उसने उसे अपने कब्जे में रखा था। सियोन की टॉर्चरिंग खत्म नहीं हुई थी, मगर मूवी यहाँ खत्म होती है। पास्ट बदलने के चक्कर में सियोन ने अपना प्रेजेंट हेल बना दिया था। पूरी कहानी निगेटिव एंगल से चलती है और खत्म भी निगेटिव कैरेक्टर की जीत के साथ होती है। अगर आपको यह हटके मूवी अच्छी लगी हो और इस काफी कॉम्प्लिकेटेड मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताना। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।